नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टीचिंग गुरु पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम जो प्रीवियस ईयर पेपर हुआ था, जैसे कि अब आपको पता है कि एनवीएस में जो वैकेंसी निकली हुई है अलग अलग पोस्टों के ऊपर, और मोस्टली जो कैंडिडेट है जो वैकेंसी फिल करेंगे वो है JSW की, ठीक है, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की। तो इसका जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर था हम आपके सामने आज लेके आए हैं और इसको देखते हैं कि क्या कैसे कैसे जो क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। बाकी जो JSC के रिलेटेड और उसके बाद JSC की पोस्ट के लिए रिलेटेड, उसके बाद मैथ्स हेल्पर के लिए जो पोस्ट है, इसका जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो भी हम आपको जल्द ही जो प्रोवाइड कराएंगे। आज हम JSC का जो है वो पेपर देखेंगे। मैथ्स हेल्पर का नेक्स्ट वीडियो में इसका एग्जाम जो पेपर है वो लेके आएंगे। और उसके बाद जो लेबोरेटरी का था, जो लेबोरेटरी असिस्टेंट की जो पोस्ट निकली हुई है, ठीक है, इसका जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो भी हम जल्द ही लेके आएंगे। तो आज इस पेपर को सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। बाकी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो पेपर को देखते हैं। ये देख सकते हैं आप, नवोदय विद्यालय समिति, ठीक है, और ये पेपर हुआ था। जैसे आपको पता है कि ऑनलाइन टेस्ट होते हैं, इस बार भी ऑनलाइन टेस्ट ही लिया जाएगा। और ये मैंने जो है वो हाइड किए हुए हैं और सिक्योरिटी पर्पस, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं। इसमें हिंदी के क्वेश्चन थे, पहले हिंदी के क्वेश्चन है, फिर इंग्लिश के क्वेश्चन है, वही क्वांट के, फिर मैथ के क्वेश्चन आएंगे और मैथ के बाद फिर आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन है वो पूछे गए थे। तो जैसे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, शुरू करते हैं कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है। अनेकार्थी पूछा गया कि अनेकार्थी नहीं है वो बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, वर्जित, ठीक है, ये अनेकार्थी नहीं। उसके बाद है निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्द का समास क्या होगा। समास पूछा गया है, समास शब्द क्या होगा। जैसे कि गगनचुंबी, यहाँ पे इसका समास बताना था, वो ये कौन सा है, तत्पुरुष समास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का सटीक विलोम क्या होगा। विलोम शब्द बताना था आपने, इसका पुरस्कार है, ठीक है, पुरस्कार का विलोम बताना था, तो इसका विलोम क्या है, दंड, ठीक है। ये सारे जो दंड है इसका क्या है, पुरस्कार का विलोम शब्द है। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट वाली स्लाइड में, और जो इसके रिलेटेड आगे क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद ये फोर्थ क्वेश्चन था। फोर्थ क्वेश्चन आगे पिछली वाली स्लाइड में चला गया। नीचे दिए गए शब्दों के लिए एक शब्द नहीं है। एक शब्द क्या है ये पूछा गया। नीचे दिए गए शब्दों के लिए एक शब्द क्या है जो स्त्री मीठी बात करती हो, ये ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन, इसके लिए जो एक शब्द था वो क्या था, वो है प्रिय बंधा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, फिफ्थ क्वेश्चन है, जहां वनों की पुनरावृत्ति होती है वह कौन सा अलंकार होगा। अलंकार के बारे में पूछा गया है यहाँ पे, तो वो कौन सा है, अनुप्रास अलंकार है। निम्नलिखित शब्दों में से तृतीय शब्द क्या होगा, तो इनमें से कौन सा था, राजपूत था, वो तृतीय शब्द था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए। तत्सम जो शब्द है उसको पहचानना था, तो वो कौन सा है, उत्तरवधु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 है, जीवन प्लस अनुकाल का संधि रूप क्या होगा। जीवन प्लस अनुकाल को जोड़ने के बाद क्या बनेगा, जीवनुकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। पर्यायवाची नहीं है, मित्र, ठीक है। तो इसका कौन सा आंसर है, इसका आंसर है केसरी। ये हमारे हिंदी के क्वेश्चन थे। अब जो इंग्लिश के क्वेश्चन है वो स्टार्ट होंगे। थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे जाए। उसके बाद ये क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वाक्य 4 भागों में बांटा है, जिनमें से एक भाग व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है, तो वो आपको बताना है। कविता संग्रह का अवलोकन किया तो उसमें बहुत सी गलतियां प्राप्त हुई, तो इसमें क्या है, बहुत सी गलतियां प्राप्त हुई, ये इसका करेक्ट आंसर है। एक भाग व्याकरण की दृष्टि से ये अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पे अब जैसे आपको पता है कि 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन ये कंप्लीट हो चुके हैं हिंदी के, और बाकी के अब क्वेश्चन है वो इंग्लिश के शुरू होंगे। तो जैसे इंग्लिश का क्वेश्चन है, यहाँ पे इंग्लिश का क्वेश्चन है 11 से, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन चूज द करेक्ट कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन पूछा है वुड पैकर का, तो इसका कलेक्टिव नाउन क्या है, डिसेंट। डिसेंट कलेक्टिव नाउन है किसका, वुड पैकर का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द सेंटेंस गिवन बिलो चूज वन विच हैज यूज्ड द करेक्ट कंजक्शन। इसमें से आपने बताना कि कंजक्शन जो है कौन सी इसमें से करेक्ट है, जो कंजक्शन जुड़ी हुई है जो शब्दों को जोड़ती है, इनमें से कौन सी सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन थर्ड, यानी कि
वी ऑल नो द motherly wisdom of serving hot soup to someone with a cold, but does this particular meal really have medicinal properties? ठीक है, तो ये इसका जो थर्ड है वो करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, फोर्थ क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन क्या है कि ए सेंटेंस इज गिवन इन 4 पार्ट एज ऑप्शन, 4 पार्ट में ऑप्शन आपको दिए सेंटेंस के। वन ऑफ द पार्ट कंटेन इन एरर, एक पार्ट में एरर है तो वो आपने बताना है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन आंसर था कि द वन स्टोन स्टेप्स अपीयरिंग टू ग्लिमर इन द सनलाइट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था 14th, फिल इन द ब्लैंक इन द सेंटेंस बिलो विद द सुटेबल प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन आपने भरनी थी। I have lived dash in Mexico City for about 6 months before witness somebody get visibly angry dash public। उसमें क्या था, we have lived in Mexico City for 6 months below witnessing somebody get angry in public। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, from the given sentence given below choose one that has used correct spelling। करेक्ट स्पेलिंग है वो आपने चूज करना था। तो नेक्स्ट वाली जो स्लाइड है उसमें देखते हैं कि इसकी जो करेक्ट स्पेलिंग है वो क्या थी। इसको भी थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो ये वाला जो है सेकंड ऑप्शन कि द नैरो पाथ इज सिक्योर्ड विद हैंड्रेल्स एंड डॉटेड विद रेस्ट स्टॉप्स एंड व्यूइंग पवेलियन, जो है ये क्या करेक्ट जो सेंटेंस है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 16th क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक इन द सेंटेंस बिलो विच सुटेबल आर्टिकल। आर्टिकल आपने बताना है कि कौन सा इसमें यूज होगा। लार्ज ट्रीमर्स कैन कॉज परतम्बेशंस इन द अर्थ ग्रेविटेशन फील्ड as these signals travel at the speed of light they open up the possibility of much more rapid detection of quick magnitude। ठीक है, तो इसका ये करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट देखते हैं 17th क्वेश्चन। 17th क्वेश्चन में क्या है, करेक्ट इडियम्स आपने बताना है। सिंस आई रीच्ड लेट आई वाजंट अवेयर ऑफ व्हाट हैड बीन गोइंग ऑन सो आई डिसाइडेड टू डैश ड्यूरिंग द आर्गुमेंट बिटवीन एनी क्लासमेट। उसने कहा कि मैं लेट पहुंचा क्लास में और मुझे पता नहीं था कि क्लास में क्या चल रहा है, तो मैंने क्या सोचा। ठीक है, आई डिसाइडेड टू सिट ऑन दी फेंस। ठीक है, सिट ऑन द फेंस क्या होता है, मतलब अगर हम बात करें तो ये होता है कंधे के ऊपर बैठना। वो लेट पहुंचा इसलिए उसको डांट पड़ेगी। तो इसका जो करेक्ट इडियम्स क्या आएगा, सिट ऑन दी फेंस ड्यूरिंग द आर्गुमेंट बिटवीन एनी क्लासमेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद सेंटेंस बिलो सुटेबल मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब आपने इसमें चूज करनी है। जैसे आपको पता ही ये सभी क्या मॉडल आपको गिवन दी हुई। फॉरेनर हु आर न्यू टू इंडिया ऑर्गेनाइज इवेंट्स फॉर 8:30 PM नॉट नोइंग दैट मीन्स मोस्ट पीपल विल अराइव एट 10 PM। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं कि जो फॉरेनर बाहर से लोग आते हैं, जो बाहर से नए लोग आते हैं इंडिया में, ऑर्गेनाइज कराते हैं इवेंट 8:30 बजे, पर उनको नहीं पता होता कि मोस्ट जो पीपल है इंडिया के, तो उनको नहीं पता कि जो मोस्ट पीपल है वो 10 बजे आते हैं, 10 बजे आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द ऑप्शन दैट ऑफर द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन हाइलाइटेड वर्ड सेंटेंस, पे अटेंशन टू द मीनिंग ऑफ द हाइलाइटेड वर्ड इन द सेंटेंस। ठीक है, जो हाइलाइटेड वर्ड है जैसे ये, इसका आपने मीनिंग बताना है। एवरीथिंग स्पेशली इन ओल्ड दिल्ली is fried twice just to make it crisper का क्या है crunchy and they say if you are fry anything twice it absorb less oil। इसमें क्या कहा गया कि दिल्ली में स्पेशली क्या होता है कि हर चीज को 2 बार ही तला जाता है, क्यों, उसको क्रंची बनाने के लिए। और they say fry anything twice it, और क्या होता है कि अगर 2 बार उसको तल दिया जाए तो वो जो वो है तेल है उसको कम एब्जॉर्ब करेगा। उसके बाद ये 20th क्वेश्चन है जिसमें इंग्लिश के खत्म हो जाएंगे क्वेश्चन। फ्रॉम द ऑप्शन बिलो फिल इन द ब्लैंक करेक्ट एडजेक्टिव आपको बताना है। तो इंडिया सिटीज आर सम ऑफ द मोस्ट वाइब्रेंट इन द वर्ल्ड। इंडिया की जो सिटीज है वो सबसे वाइब्रेंट है दुनिया में। फ्रॉम द मैजेस्टी ऑफ मुंबई टू द चाओस ऑफ दिल्ली एंड इट्स फूड इज डैश। फूड क्या है वहाँ का, डिलीशियस, स्वादिष्ट है। फ्रॉम पंजाबी तंदूरी चिकन टू गोवा फिश करी। ठीक है, तो ये क्या था, ये एडजेक्टिव था। तो यहाँ पे ये जो इंग्लिश के क्वेश्चन है, इंग्लिश और हिंदी के जो क्वेश्चन है वो हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वाली वीडियो जो आएगी उसमें हम यहाँ पे जो जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे, करंट अफेयर के जो जीके के क्वेश्चन थे वो शुरू करेंगे।
उसके बाद नेक्स्ट वाली वीडियो में जीके के क्वेश्चन होंगे, उसके बाद वाली में इंग्लिश के क्वेश्चन और फिर रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे, और नेक्स्ट वाली जो वीडियो रहेगी उसमें हम मैथ के क्वेश्चन, ये जैसे सभी मैथ के क्वेश्चन है इन सभी को सॉल्व करेंगे। तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यहाँ पे फिर ये कंप्यूटर के क्वेश्चन है, ये भी हम सॉल्व करेंगे, यानी कि प्रीवियस ईयर जो पेपर है वो पूरा आपको सॉल्व करके दे दिया जाएगा। 4-5 वीडियो इसके रिलेटेड हमारी बनेंगी। तो आप अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब हम वीडियो अपलोड करें तो उसका लिंक आपको पता चल जाए और आप वीडियो देख सकें। बाकी टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और बाकी जैसे मैथ्स हेल्पर हो गया, लैबोरेटरी टेक्नीशियन, उसका भी जल्दी हम जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो लेके आएंगे। थैंक यू।